शापित गुड़िया। एक भयानक कहानी। रात का अंधेरा तेजी से घिर रहा था। ठंडी हवा घर की खिड़कियों को हिला रही थी, जिससे घर में एक अजीब सी सरसराहट पैदा हो रही थी। अनामिका, एक छोटी सी बच्ची, अपनी गुड़िया को गले लगाए सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी गुड़िया, जिसका नाम था मंजू, उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मंजू एक पुरानी फटी पूरी गुड़िया थी, लेकिन अनामिका के लिए वो सब कुछ थी। एक दिन अनामिका की दादी ने मंजू को देखा। दादी ने उसे एक डरावनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, ये गुड़िया शापित है। इसे किसी ने बहुत क्रूरता से मारा था और उसकी आत्मा अब इस गुड़िया में कैद है। वो रात में रोती है और अपने दुख का बदला लेना चाहती है। अनामिका डर गई, लेकिन वो मंजू को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने दादी की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन रात में जब वो सोने की कोशिश करती तो उसे मंजू की रोने की आवाज आती थी। वो एक धीमी, कराहती सी आवाज थी जो अनामिका को डराती थी। दिन के समय अनामिका अपने दोस्तों के साथ खेलती, लेकिन रात में वो अकेलेपन से डरती थी। मंजू की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। वो सो नहीं पाती थी और दिन में भी थकान महसूस करती थी। एक रात अनामिका ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये सब सिर्फ उसकी कल्पना है। उन्होंने कहा, बेटा, डरना नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारे मन की उपज है। लेकिन अनामिका को यकीन नहीं हुआ। वो हर रात मंजू की रोने की आवाज सुनती थी। वो अब दिन में भी डरने लगी थी। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। एक दिन अनामिका की माँ ने देखा कि अनामिका बहुत बीमार पड़ गई है। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत कमजोर हो गई है। माँ ने सोचा कि शायद दादी की बातें सही हैं। उन्होंने मंजू को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने मंजू को एक पुराने बक्से में बंद कर दिया और उसे घर के बाहर फेंक दिया। अनामिका ने रोते हुए अपनी माँ को देखा, लेकिन माँ ने उसे समझाया कि ये सब उसके लिए अच्छा है। उस रात अनामिका को मंजू की रोने की आवाज नहीं आई। वो चैन से सोई। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। लेकिन एक दिन अनामिका को पता चला कि उसके पड़ोसी की छोटी बच्ची गायब हो गई है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अनामिका के घर पर छापा मारा। उन्होंने अनामिका से पूछताछ की, लेकिन अनामिका को कुछ भी पता नहीं था। तभी पुलिस ने अनामिका के कमरे की तलाशी ली। उन्होंने अलमारी के नीचे एक छोटा सा दरवाजा देखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। अंदर एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में वो बच्ची बैठी हुई थी। बच्ची ने बताया कि वो अनामिका की गुड़िया मंजू के अंदर कैद थी। मंजू ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी। पुलिस ने बच्ची को उसके घर पहुंचाया। अनामिका की मां ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया। उन्होंने उसे समझाया कि ये सब सिर्फ एक दुर्घटना थी। लेकिन अनामिका अब कभी भी किसी पुरानी चीज को नहीं छूती है। वो जानती है कि पुरानी चीजों में कभी कभी कुछ अजीब सी ताकतें छिपी होती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पुरानी चीजों को सावधानी से संभालना चाहिए। हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर हमारे मन की उपज है। अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं।